ये देखो, अभी हम नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? आप किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स देते हो, दैट इज रिफ्लेक्स, हमारी बॉडी का रिफ्लेक्स। किसी भी स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस है, जैसे अभी किसी ने टच किया, हॉट, कोल्ड, पेन, प्रेशर, ये सारा उसके अगेंस्ट आप क्या करते हो? स्टिमुलस देते हो। तो वो स्टिमुलस क्या होते हैं? हमारे बॉडी के रिफ्लेक्सेस। वो भी क्या होते हैं? हमारे दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव एंड प्रोटेक्टिव। प्रिमिटिव क्या होता है? जो बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। इसमें से क्या होते हैं? कुछ लाइफ लॉन्ग होते हैं, कुछ क्या होते हैं? अपने आप खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है। प्रोटेक्टिव में क्या होता है? ये जनरेट डेवलप आफ्टर बर्थ, डेवलप आफ्टर बर्थ। और ये क्या होते हैं? ये लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट होते हैं, लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं? लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है। इनकी जब हमें जरूरत होती है, जब तक ये प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे क्या होते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं, अपने आप खत्म हो जाते हैं। डेवलपमेंट जैसे ही बच्चे की स्टार्ट होगी डेवलपमेंट, तो ये अपने आप धीरे धीरे क्या होंगे? खत्म होते चले जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है। अब 13-14 टाइप के हमारे रिफ्लेक्सेस हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला रिफ्लेक्स है हमारा रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या करना है? बच्चे का जो चिक है, आपने एक साइड उसको टच करना है, हैंड से या किसी चीज से टच करना है। टच करने के बाद जैसे ही आप उसके चिक के एक साइड टच करोगे, बच्चा उसी स्टिमुलस की तरफ क्या करेगा? अपने हेड को मूव करेगा। मूव करेगा तो क्या है? उसमें रूटिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। तो क्या स्टेटमेंट है इसकी? आपने क्या करना है? टर्न द बेबी हैंड टुवर्ड्स द स्टिमुलस, टच द चिक द बेबी विद एन ऑब्जेक्ट एंड फिंगर। फिर क्या होगा? बच्चा टर्न करेगा। ठीक है। क्या करना है आपने? टच द बेबी चिक विद द फिंगर और अदर ऑब्जेक्ट। बेबी क्या करेगा? टर्न करेगा। टर्न द हेड टुवर्ड्स द स्टिमुलस। आपको ये ध्यान रखना है कि ये अपीयर कब हो रहा है, डिसअपियर कब हो रहा है और करता क्या है। ठीक है। तो ये चीजें, तीन चीजें आपको याद करनी है रिफ्लेक्सेस में। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या है? बाय बर्थ प्रेजेंट है। क्या 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 है? टच करना है बेबी को चिक से, चिक को फिंगर या किसी ऑब्जेक्ट से, तो बेबी क्या करेगा? उस साइड हेड को टर्न करेगा। और अब ये डिसअपियर कब होता है? इनमें ये तीन चीजें पूछी जाती है। होता क्या है? अपीयर कब होता है और डिसअपियर कब होता है? डिसअपियर कब होता है? ये 3 to 4 मंथ्स। जब बच्चा 3 से 4 महीने का हो जाता है, तो क्या होता है? उसमें धीरे धीरे ये चीज, ये रिफ्लेक्स डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये कौन सा रिफ्लेक्स हमारा? प्रिमिटिव रिफ्लेक्स है एक तरह का। नेक्स्ट रिफ्लेक्स है हमारा डांसिंग रिफ्लेक्स। सेकेंड रिफ्लेक्स है डांसिंग रिफ्लेक्स। इसमें क्या करना है आपने? बच्चे को एक वर्टिकल पोजीशन में होल्ड करना है। होल्ड करोगे तो बच्चा क्या करेगा? लेग्स को क्या करेगा? मूव करेगा। मूव करेगा तो वो क्या है? डांसिंग रिफ्लेक्स है। ठीक है। ऑल्टरनेट फ्लेक्शन करेगा। क्या करना है आपने? होल्ड द बेबी इन द वर्टिकल पोजीशन, बेबी परफॉर्म स्टेपिंग। स्टेपिंग जैसे वो चल रहा है, फ्लेक्शन, एक लेग का फ्लेक्शन हो रहा है, फिर एक्सटेंशन हो रहा है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ऐसे करके बच्चा क्या करेगा? स्टेपिंग रिस्पॉन्स शो करेगा। तो ये क्या होता है? डांसिंग रिफ्लेक्स। ठीक है। फ्लेक्शन, ऑल्टरनेट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन शो, ऑल्टरनेट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ फीट्स। अब ये डिसअपियर कब होता है? 3 to 4 मंथ्स में। और प्रेजेंट कब से होता है? बाय बर्थ। बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। बेबी को अपने वर्टिकल पोजीशन में होल्ड करना है। बच्चा क्या करेगा? एक लेग आगे करेगा, एक लेग पीछे, मूव करने की कोशिश करेगा, जैसे स्टेप रखने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या होगा? ऑल्टरनेट फीट्स का, एक का फ्लेक्शन होगा, एक का एक्सटेंशन होगा। अब ये डिसअपियर कब होता है? डिसअपियर ये भी कब होता है? 3 to
4 मंथ्स में। 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, प्रेजेंट कब होता है, होता क्या है, और डिसअपियर कब होता है। ठीक है, ये था हमारा डांसिंग रिफ्लेक्स। अब नेक्स्ट रिफ्लेक्स है हमारा टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, फेंसिंग रिफ्लेक्स। थर्ड रिफ्लेक्स है हमारा टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, इसी को हम बोलते हैं फेंसिंग रिफ्लेक्स। फेंसिंग रिफ्लेक्स। टॉनिक नेक रिफ्लेक्स में क्या करना है आपने, बच्चे की जो नेक है उसको एक तरफ क्या करना है, मूव करना है। आपने एक तरफ मूव किया तो बच्चा क्या करेगा, उस तरफ की हैंड्स को क्या करेगा, एक्सटेंशन शो करेगा। ठीक है, एक्सटेंशन। और जो दूसरी साइड का है उसका क्या करेगा, फ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, अब एडक्शन क्या होता है, टूवर्ड्स द मिड लाइन। एबडक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन या एडक्शन या एबडक्शन। तो क्या होगा, आपने क्या किया, बेबी की टर्न द नेक ऑफ द बेबी टू द लेफ्ट, लेफ्ट या राइट कहीं पे भी कर सकते हो। आपने लेफ्ट टर्न किया तो क्या करेगा, लेफ्ट साइड की एक्सट्रीमिटीज की क्या होगी, लेफ्ट साइड की एक्सट्रीमिटीज, क्योंकि वो सेम साइड है, सेम साइड लेफ्ट साइड बोल सकते हो या फिर सेम साइड। इस तरफ आपने क्या किया, मूव किया है, राइट साइड या फिर अपोजिट साइड। उस तरफ क्या होगा, सेम साइड में क्या होगा, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन या फिर एडक्शन, सॉरी एबडक्शन। एक्सटेंशन, उस साइड की एक्सट्रीमिटीज का क्या होगा, एक्सटेंशन या फिर एबडक्शन। अपोजिट साइड की एक्सट्रीमिटीज का क्या होगा, फ्लेक्शन या फिर एडक्शन, फ्लेक्शन या फिर एडक्शन। ये दो चीज इसमें याद रखनी है आपने। क्या होता है, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। आपने क्या करना है, बेबी का नेक एक तरफ मूव करना है, जिस तरफ आप मूव करोगे सेम साइड का क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, अपोजिट साइड का क्या होगा, फ्लेक्शन होगा। ठीक है, और ये डिसअपियर कब होता है, 3 to 4 मंथ्स में, 4 मंथ्स। ठीक है, ये था हमारा टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है हमारा स्टार्टल रिफ्लेक्स। स्टार्टल रिफ्लेक्स, इसमें क्या करना है आपने, एक लाउड नॉइज करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट से या बोल के, मेक अ लाउड नॉइज, लाउड नॉइज करनी है। लाउड नॉइज के बाद बच्चा क्या करेगा, एकदम एक्सट्रीमिटीज का क्या करेगा, एक्सटेंशन करेगा, एक्सटेंशन करेगा, फिर एक्सट्रीमिटीज का क्या करेगा, फ्लेक्शन करेगा, और फिर क्या करेगा, क्राई करेगा। ठीक है, ये करेगा स्टार्टल रिफ्लेक्स में। क्या करना है आपने, कोई भी साउंड आपने एक क्रिएट करना है, लाउड नॉइज क्रिएट करनी है। ठीक है, लाउड नॉइज क्रिएट करने के बाद क्या होगा, बच्चा एकदम से एक्सट्रीमिटीज एक्सटेंड करेगी, एक्सटेंड करके फ्लेक्शन करेगी, फ्लेक्शन करके क्या करेगा, क्राई। तो ये क्या है हमारा स्टार्टल रिफ्लेक्स। इसको आप ऐसे भी लिखा सकता है, फ्लेक्शन ऑफ द बॉडी, clench the fist and cry। ठीक है, क्या करेगा, फ्लेक्शन करेगा, क्लेंच करेगा फिस्ट को, मुट्ठी बंद करके क्या करेगा, क्राई करेगा। ये क्या है, स्टार्टल रिफ्लेक्स। ये भी कब डिसअपियर होता है, 4 मंथ्स में। फोर मंथ्स। नेक्स्ट रिफ्लेक्स है हमारा पाल्मर रिफ्लेक्स। पाल्मर रिफ्लेक्स क्या होता है,
कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चे के हाथ में रखोगे तो वो क्या करेगा, उसको होल्ड कर लेगा। तो ये क्या है, पाल्मर रिफ्लेक्स। ठीक है, ये क्या, नेक्स्ट क्या है हमारा, पाल्मर रिफ्लेक्स। पाल्मर रिफ्लेक्स में क्या करना है आपने, पुट द ऑब्जेक्ट इन बेबीज हैंड। ऑब्जेक्ट या फिंगर आपने क्या करना है, कुछ भी बेबी के हैंड में क्या करना है, पुट करना है। आपने पुट किया तो बच्चा क्या करेगा, कर्ल अराउंड द ऑब्जेक्ट। क्या करेगा, फिंगर्स, बच्चे की फिंगर्स क्या करेंगी, कर्ल अराउंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स के टुवर्ड्स क्या करेंगी, कर्ल कर लेंगे, उसको होल्ड कर लेंगी। तो ये क्या है हमारा पाल्मर रिफ्लेक्स। कब डिसअपियर होता है, ये भी कब डिसअपियर होता है, 4 मंथ्स में। 4 मंथ्स में डिसअपियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डॉल्स आई रिफ्लेक्स। डॉल्स आई रिफ्लेक्स। डॉल्स आई रिफ्लेक्स में क्या होता है, आपने बच्चे की नेक की मूवमेंट करी, लेफ्ट से राइट करी, पर जो आईज क्या होती है वो फिक्स्ड हो जाती हैं, लेफ्ट साइड ही फिक्स रहेंगी। आपने हेड का मूवमेंट तो किस साइड कर दिया, राइट साइड कर दिया है, राइट साइड कर दिया है, पर जो आईज क्या है वो फिक्स रहेंगी एक साइड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डॉल्स आई रिफ्लेक्स। आईज, आपने क्या किया, मूव द हेड ऑफ द बेबी फ्रॉम लेफ्ट टू दी राइट। आपने क्या किया, लेफ्ट से बच्चे का हेड को मूव किया राइट की तरफ, राइट की तरफ आपने मूव किया। मूव द हेड ऑफ द बेबी फ्रॉम लेफ्ट टू दी राइट, मूव किया तो आईज क्या करेंगी, आईज फिक्स एट दी लेफ्ट साइड। आईज उसकी लेफ्ट पर बेबी का नेक क्या करेगा, मूव कर जाएगा। लॉक्ड, पासवर्ड क्या है सर, पासवर्ड नहीं है, कुछ भूल गया।